इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर बहुत से टाइप के होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है बस कौन कौन स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। लेकिन आगे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े क्लास में जाते हैं, उसका हमको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने को मिलता है। तो इसमें है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर तीन होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, छोटी, छोटा ओ, ये तीन को जो है ह्रस्व। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। अ छोटा है, आ बड़ा है, छोटी 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 ह्रस्व में जाएगा और बड़ी दीर्घ में जाएगा। छोटा ओ ह्रस्व में जाएगा, बड़ा ओ दीर्घ में जाएगा। ए ओ आ, ये चार टोटल मिलके ये सब क्या है? दीर्घ के एग्जाम्पल हैं। 1 2 3 4, ये 4 5 6 7 8, ये टोटल जो है 8 गो किसका है? दीर्घ का एग्जाम्पल है। प्लुत स्वर का एग्जाम्पल इसमें बस बोलेंगे ओम, राम। तो बीच में आ साउंड जो हमारे मुंह से निकलता है, ये प्लुत को इंडिकेट करता है। हो गया ये मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण थे? 3 थे। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व के एग्जाम्पल में आएगा अ छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ में आएगा आ बड़ी, बड़ा ऊ। ए ओ एक एक्स्ट्रा आ जो इंग्लिश वर्ड है। अब प्लुत का कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये जो बीच में दिख रहा है ना, ओ आ रा, ये थोड़ा उससे ज़्यादा साउंड, इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है इसके उच्चारण में। तो प्लुत स्वर में ये बीच वाला जो साउंड प्रोनाउंसिएशन करते हुए जो ज़्यादा वक्त लग रहा है इस मात्रा पे, इस पे जोर देने के लिए ही प्लुत स्वर को इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं हम कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने हैं। किसके आधार पर चलेंगे? जीभ के प्रयोग के आधार पर। वो मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 था, जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है 3। कौन कौन? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन है? छोटी, बड़ी, ए, ये 4 गो जो है वो अग्रस्वर में, छोटी, बड़ी, ए, ये 4 गो वर्ण है, वो अग्रस्वर के एग्जाम्पल है। अग्रस्वर के और जो है मध्य स्वर में आएगा। पश्च मतलब पीछे। अगर स्वर का मतलब होता है वैसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम आता है। अगर स्वर मध्य में जीभ का बीच वाला भाग काम आएगा। पश्च स्वर का मतलब कि जीभ का पीछे का हिस्सा इस्तेमाल होगा ये स्वर का उच्चारण करते वक्त। तो इसी के आधार पर स्वर को 3 जगह बांटा गया जीभ के प्रयोग के आधार पर, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में आएगा छोटी, बड़ी, ए 4 हो गया। मध्य में बस अ आएगा, और बोलते वक्त जीभ का मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग काम आता है। पश्च में आएगा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आ, ये 2 4 6 टोटल जो है ये पश्च में आ गया। इसमें अ एकदम अकेले है। 4 1 5 और 6 11, टोटल कितना हुआ? 11। ये भी कितना हो गया? 8 और 3 11। दीर्घ और ह्रस्व मिलके 11। इसमें भी अग्र, मध्य और पश्च स्वर मिलके टोटल 11 हो गया। 4 ये अग्र वाला, मध्य वाला 1 और पश्च में आ जाएगा हमारा 6। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, ये सारा जो है ये अग्र, मध्य और पश्च यानी जीभ के प्रयोग के आधार पे यूज होने वाला स्वर है और इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम विपरीत स्वर। ये किसके आधार पे है? मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन? विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, संवृत स्वर और संवृत। विपरीत मतलब वैसा स्वर जिसको बोलने में पूरा मुंह खुले, विपरीत स्वर है। अर्धविपरीत मतलब हाफ खुले, और संवृत मतलब पूरा बंद रहे, और अर्धसंवृत में थोड़ा सा आधा बंद रहे। ठीक है, तो विपरीत स्वर का एग्जाम्पल है आ। अर्धविपरीत यानी आधा। कौन कौन ऐसा वर्ण बोलने के बाद हमारा मुंह कितना खुलेगा? ओ, ए, ओ, आ, इसमें आधा खुलेगा, इसमें पूरा बंद रहेगा। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में ए ओ में आएगा, ए ओ में हमारा आधा बंद होगा हमारा मुंह। इसलिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर